हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। विषय इतिहास कक्षा 12 भाग 2 विषय 7 और विषय 7 का नाम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो अध्याय 7 में आगे अपन है। पहला क्वेश्चन देखो। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसको बनाया गया था? तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल है कोलिन मैकेंजी को बनाया गया था, जिसने सबसे पहले हम्पी की खोज की थी। कब बनाया गया? तो 1815 में बनाया गया था। हरिहर बुक्का कौन था? हरिहर बुक्का दो भाई थे और विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अब्दुल रजाक कौन था? अब्दुल रजाक एक पारस राजदूत था। ये भारत में आकर के और कालीकट यानी कोझिकोड को देख करके, उसकी किलाबंदी देख करके बहुत प्रभावित होता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालीकट की दुर्ग की किलाबंदी देखकर सर्वाधिक कौन प्रभावित हुआ? तो अब्दुल रजाक। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहलाता है। 15 ये पहला जनरल था। तो यहाँ सर्वेक्षण जनरल पूछना आपको, तो कोलिनी मैकेंजी करना है। अगला क्वेश्चन है, कोलिनी मैकेंजी का जन्म कब हुआ? 1774 ईस्वी में हुआ। 1815 में उसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में कोलिन मैकेंजी की मृत्यु होती है और 1800 में हम्पी की खोज करता है। तो 4 संदेह के चारों वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? कुदिरी चट्टी, घोड़ों के व्यापारी यानी एर वह दोनों राइट है। तो मित्रों, ये अमुक्त मलयद क्या है? अमुक्त मलयद तेलुगु भाषा का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 4 देखो, किस नगर के शासक अपने को राय कहते हैं? तो विजयनगर के शासक अपने को राय कहते हैं। और विजयनगर के जो सेना थी, उस सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। राजा को राय और सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था। उड़ीसा के जितने भी शासक होते थे, अपने आगे नाम क्या लगाते थे? गजपति लगाते। गजपति का मतलब होता है हाथियों का स्वामी। क्वेश्चन 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तंजावर यानी तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेलूर पड़ता कर्नाटक के चक्नेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक कौन थे? अगर आपको तंजावर पूछ ले तो तंजावर यानी चोल, और अगर आपको चनकेश्वर मंदिर पूछ ले तो होयसल। दोनों आपको याद रखना है यहाँ पे। चोल होयसल शासकों के द्वारा इन मंदिरों को संरक्षण दिया था। लेकिन तंजावर पूछना आपको चोल करना है और चक्नेश्वर पूछ ले तो क्या करना है? होयसल करना है। राक्षसी ताकड़ी तालीकोटा युद्ध कब लड़ा गया? तो राक्षसी ताकड़ी तालीकोटा युद्ध 1565 में लड़ा गया था। 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 में भारतीय मुगल वंश की नींव रखी जाती है बाबर के द्वारा। जब ताकड़ी का राक्षसी ताकड़ी युद्ध हुआ, उसमें विजयनगर का सेनापति का नाम आता है, प्रधानमंत्री नाम आता है रामराय। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं। कृष्णदेव का संबंध किस वंश से है? तो आपको याद रखना तुलव वंश से संबंधित है। तुलव वंश याद रखना। संगम वंश ये तमिलनाडु का प्रथम वंश माना जाता है। लेकिन कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तुलव वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 8। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है रायचूर दोआब, यानी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो नदियों मध्य का क्षेत्र कहलाता है दोआब। लेकिन तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के मध्य में जो क्षेत्र था उसे क्या कहते हैं? रायचूर दोआब। ये कब हासिल किया था कृष्णदेव ने? तो इसका राइट होगा कब है? 1512 ईस्वी में हासिल किया था। ठीक है। रायचूर का दोआब हासिल करने वाला कृष्णदेव कब है? 1512 ईस्वी में। और उड़ीसा को 1514 ईस्वी में हासिल करता है। और बीजापुर को कब करता है?
बीजापुर को 1520 ईस्वी में हासिल करता है और 1565 में क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। तो मित्रों यहाँ पे राइट कौन कौन सा हो गया, ए राइट हो गया। यानी 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय रायचूर दो आप पर हासिल विजय प्राप्त करता है। कृष्ण 9 देखो, भारतीय मंदिर में भव्य गोपुरों को जोड़ने वाला कृष्णदेव राय को ही जाता है। यानी भारतीय मंदिरों में गोपुरों को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, कृष्णदेव राय को दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, उसने किसके नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। यहाँ से फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि नगलपुरम नामक उपनगरी स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय हो गया। किसके नाम से, तो अपनी माँ के नाम से ये नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। तो यहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन बन गए कि भारतीय मंदिर गोपुरों जोड़ने से किसको दिया जाता है, कृष्णदेव राय को। विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगरी स्थापना किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। और किसके नाम पर, अपनी माँ के नाम पर। तो 3 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखो, तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से किस नहर से पानी लाया जाता था। तुंगभद्रा नदी विजयनगर के पास में जो नदी बहती है उसका नदी का नाम है तुंगभद्रा। तो हिरिया नहर से पानी लाया जाता, तुंगभद्रा नदी जितने बांध बनाए गए उस बांध से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम है हिरिया नहर। और मित्रों जल संचय के लिए छोटे छोटे हौद बनाए गए थे विजयनगर में, उसे कमलपुरम जलाशय कहा गया। ये भी आपको याद रखना है, विजयनगर में पानी संचरण के लिए या पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे हौद बनाए गए थे, उनको क्या कहा गया, कलपुरम कहा गया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन 11 देखो, सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाया जाने वाला 10 दिन के हिंदू त्योहार दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दशहरा है उत्तर भारत का प्रसिद्ध। दुर्गा पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है, बंगाल की। नवरात्र कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रायद्वीप भारत की। और राजस्थान में गणगौर प्रसिद्ध है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानवमी की जगह लिख करके डिब्बा कब मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, शरद मास में मनाया जाता है। उसमें 10 त्योहारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक दशहरा है उत्तर भारत का प्रसिद्ध, दुर्गा पूजा बंगाल की प्रसिद्ध, नवरात्रा प्रायद्वीप भारत की प्रसिद्ध है, और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान की। कृष्ण 12 देखो, विठल यानी विष्णु का रूप मंदिर कहाँ स्थित है, विठल महाराज का मंदिर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चिदंबर के मंदिर के गोपुरम में किस शासक की सुंदर प्रतिमा रखी गई है, तो गोपुरम नाम आते ही आपको क्या करना है, कृष्णदेव राय राइट करना है। रामपुर कौन था, तो ये विजयनगर का प्रधानमंत्री था, लेकिन शासक का नाम पूछ लिया तो कृष्णदेव राय। कृष्ण 14 देखो, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, जब यूनेस्को नाम आ गया तो 1986 करना है। और राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया है, 1976 में किया गया। खोज कब हुई, 1800 ईस्वी में क्या हुई थी, खोज हुई थी। और हम्पी की खोज करने वाला कौन था, कोलिन मैकेंजी था। कृष्ण 15 देखो, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था, राजाओं को क्या कहा जाता, राय कहा जाता था। ठीक है। और उड़ीसा के राजा क्या लगाते थे, गजपति लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी थी, महानवमी डिब्बा की ऊंचाई थी 40 फीट। और कितने वर्ग फीट में फैला हुआ था, तो ये 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था। और विजयनगर का सबसे बड़ा मंच था। क्वेश्चन 17 देखो, अरबी भाषा के शब्द सुल्तान संस्कृत अनुवाद है, तो अरबी भाषा के शब्द सुल्तान संस्कृत जो अनुवाद है वह है हिंदू सुल्ताना। और राजस्थान के किस शासक ने हिंदू सुल्ताना की उपाधि धारण की थी, तो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के द्वारा हिंदू सुल्ताना की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 18 देखो, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखना है, तो मैंने नाम लिख रखा है। सबसे प्रथम जो वंश था उसका नाम था संगम, दूसरा था सोलह वंश, तीसरा था तुलो वंश। कृष्ण देव राय है ना, वो किस वंश से संबंधित था, तुलो वंश से। और चौथा वंश आता है उसका नाम है अराविदो वंश। कृष्ण देव वाला आपको याद कर लेना, तुलो वंश से संबंध है, उनका संबंध था। क्वेश्चन 19,
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक और प्रधानमंत्री कौन थे? यानी तालीकोटा जो युद्ध हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? और प्रधानमंत्री, शासक का नाम था सदाशिव और प्रधानमंत्री का नाम था राम राय। और तालीकोटा युद्ध में विजयनगर शासक की क्या होती है? हार होती है। और सामने जो सेना थी वो सेना कौन थी? गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, तीनों की संयुक्त सेना थी और तीनों संयुक्त सेना मिलकर के और विजयनगर पर हमला बोलते हैं। उस समय तालीकोटा युद्ध कहा जाता है उसे। और तालीकोटा युद्ध में शासक का नाम आता है सदाशिव और प्रधानमंत्री नाम था राम राय। और विजयनगर शासक की क्या होती है? हार होती है उसमें। क्वेश्चन 20 देखो, राजा के भवन के दो सबसे प्रभावशाली मंचों का नाम बताना। एक तो है महानवी डिब्बा और दूसरा है सभा मंडप। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, आपको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।